आज़ाद बुलेटिन इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में बात होगी कि क्या ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। एक रिपोर्ट आई है सर। बात होगी इसकी भी कि IRGC की जो धमकी आई है वो कितनी खतरनाक है, क्योंकि कहा गया है कि अभी शुरुआत हुई है। और बात होगी डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को दी गई वार्निंग की, जिसमें छुपी है एक बड़ी जंग। शुरुआत करते हैं। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है और कुछ दिन में टेस्ट भी कर सकता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में इसराइल और ईरान के बीच छिड़ी लड़ाई को अगर कोई एक चीज सबसे तेजी से रोक सकती है तो वो इसराइल के अंदर खौफ को पैदा कर देना है। और ये खौफ तब पैदा होगा जब ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर दे। मौजूदा वक्त में हालात ऐसे हैं कि आयतुल्लाह खामेनी भी अपना फतवा वापस ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त न्यूक्लियर बॉम्ब की सुगबुगाहट क्यों हो रही है। इसे समझने के लिए 15 जून को इस्राएली अखबार द टाइम्स ऑफ इसराइल में छपी इस खबर को देख लीजिए। स्क्रॉल होती रहेगी, जिन्हें इंग्लिश पढ़नी आती पढ़ लीजिएगा। इस खबर के मुताबिक इसराइल का नया दावा है कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बिल्कुल करीब है। और एक रिपोर्ट कल भी आई थी कि जो हालात हैं उसने मजबूर कर दिया है ईरान को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। खैर, द टाइम्स ऑफ इसराइल की रिपोर्ट आगे कहती है, इस्राएली मीडिया कहता है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब डिज़ाइन करने के कुछ की टेस्ट कामयाबी से अंजाम दिए हैं, और अगर ईरान चाहे तो सिर्फ चंद दिनों में या हफ्तों में एक न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार कर सकता है। महीनों की बात नहीं है, दिनों और हफ्तों की है। ये गोल्डन इन्फॉर्मेशन किसी और ने नहीं बल्कि इस्राएली इंटेलिजेंस ने अपनी सियासी लीडरशिप को दी थी, और इसी की बुनियाद पर ईरान पर प्रीम्प्टिव स्ट्राइक्स का फैसला हुआ और हमले किए गए। याद रखिएगा कि ईरान में मोसाद का बहुत बड़ा नेटवर्क एक्टिव है, आज भी लोग पकड़े गए हैं। और बहुत मुमकिन है कि जिस तरीके से उसने मोसाद के नेटवर्क ने ईरान में हमले अंजाम दिए हैं, उससे भनक लग चुकी होगी या लग गई होगी कि ईरान न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है, इसीलिए इसराइल को इन्फॉर्मेशन भेजी और ये स्ट्राइक हुई। ये रिपोर्ट कहती है कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद से ईरान ने न्यूक्लियर वेपन डिज़ाइन करने पर काम शुरू कर दिया था, बल्कि तेज़ कर दिया था। शुरू तो पहले से था, तेज़ कर दिया था। ईरानी साइंटिस्ट को छोटी छोटी टीम्स में बांटकर अलग अलग राजदारी से काम चलाया गया, यानी एक शैडो प्रोजेक्ट चल रहा था। और इसराइल का कहना है कि उसे शायद सब कुछ नहीं पता, मतलब तेहरान और आगे निकल चुका हो, मतलब कि हो सकता है कि ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी लिया हो। इसराइल कहता है कि हमें नहीं पता, हम चंद हफ्तों दूर समझ रहे हैं, शायद ये काम पूरा हो गया हो। और इसीलिए याद रखिएगा, पहले ही हमले में ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट शहीद किए गए। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात यह भी है कि इसराइल ने एक बार फिर थ्रेट का नाम लेकर, खतरे का नाम लेकर पहले हमला कर दिया और बाद में सबूत मीडिया में ले आया। अब ईरान का कहना है कि हम सिर्फ अपना दिफा करने के लिए अपनी डिफेंस में ये हमले कर रहे हैं इसराइल पर, और जब तक इसराइल का अग्रेशन ईरान पर जारी रहेगा, जवाब भी जारी रहेगा। यानी ईरान भी इसराइल को लगातार ठोकता रहेगा, और बात हद से आगे निकल गई तो फिर मुमकिन है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट भी कर दे, और ऐसा करके उसे न्यूट्रल रहने वाले ममालिक की सिंपैथी मिलेगी, जो ना ईरान की तरफ है ना इसराइल की तरफ। जो न्यूट्रल हैं उन्हें ईरान की सिंपैथी मिलेगी, क्योंकि उसको ऐसा करने के लिए इसराइल के ताज़ा हमले मजबूर करेंगे, और वो भी यही मानेंगे। कुल मिलाकर मैं एक जर्नलिस्ट की तरह, और आप भी इसराइली मीडिया की इस रिपोर्ट को ये कहकर भी रद्द कर सकते हैं कि इसराइल अपने हमले को जस्टिफाई करने के लिए ऐसी बोगस खबरें प्लांट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ज़रा अकल का इस्तेमाल कीजिएगा। दूसरी तरफ ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट को रोकने से लगातार इनकार करना इस बात का इशारा है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से सिर्फ बिजली नहीं बनाना चाहता था, बल्कि उसका असली मकसद ही बॉम्ब बनाकर इक्वेशंस को इक्वल करना था। और शायद वो इक्वेशंस इक्वल हो गई हैं या बहुत करीब हैं। ईरान को अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को बचाने के लिए भी हो सकता है टेस्ट करना पड़े, क्योंकि फिर दुनिया कहेगी अब मत करना, क्योंकि फिर रेडिएशन फैल जाएगा, तो इसराइल को वहाँ रुकना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से धमकी आई, उसका रुख करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक बड़ी वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने अमेरिका पर किसी भी तरीके से हमला किया, हमारे वॉरशिप पर
या मिलिट्री बेसिस जो हमारे मिडिल ईस्ट में है उस पर किसी पर भी हमला किया तो हमारी फौजें तैयार हैं, भरपूर जवाब देंगी, पलटवार करेंगी। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हमारा जवाब ऐसा होगा जो पहले कभी नहीं देखा गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पर इजराइल की तरफ से किए गए हमले में अमेरिका का कोई रोल नहीं था, इसीलिए अमेरिका पर किसी भी तरह का कोई हमला बहुत सख्त नतीजों को पैदा कर देगा। ईरान को ये जंग की धमकी है। उन्होंने आगे अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि इजराइल और ईरान के बीच हम आसानी से समझौता करवा सकते हैं और इस खूनी कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है। ट्रंप ने अपने बयान में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट करते हुए कहा कि ईरान ये समझ ले कि उसे ये डील करनी होगी और अगर वो हमारे खिलाफ कोई हिमाकत करता है तो फिर तबाही बहुत बड़ी होगी। और अब बात करते हैं IRGC की उस वार्निंग की, उस धमकी की जो इसराइल को हिलाकर रख देने वाली है। और IRGC अब सिर्फ वार्निंग नहीं दे रही है, हमने कल रात देख ही लिया हैफा में क्या हुआ, तेल अवीव में क्या हुआ। कहा गया है कि ये सिर्फ शुरुआत है, ईरान का कौमी इंतकाम अभी बाकी है। ये पैगाम है ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC का, जिसने आज एक धमाकेदार बयान में कह दिया कि ज़ायनी हुकूमत अपने जुर्मों का भुगतान करेगी, पूरा करेगी। IRGC ने कहा है कि ये सिर्फ इंतकाम की शुरुआत है। ज़ायनी रजीम को, ज़ायनी हुकूमत को ये समझ लेना चाहिए कि अब जुर्म की सज़ा और ज़्यादा सख्त मिलेगी। IRGC के इस स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि ये जो नाजायज़ और गैर कानूनी ज़ायनी हुकूमत है, इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही है और वो वक्त दूर नहीं जब ये नक्शे से मिटा दिया जाएगा, यानी इसराइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, ये IRGC का कहना है। दोस्तों, कल रात ईरान ने हाइफा और तेल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल्स की बौछार करके तबाही मचा दी और आज ईरान कह रहा है कि ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, इसराइल ने समझा कि वो एक जनरल को मारकर ईरान को चुप करा देगा या कुछ साइंटिस्ट और कुछ कमांडर्स को मारकर चुप करा देगा, लेकिन ईरान ने जिस तरीके से पिछली 2 रातों से हमले किए हैं, दुनिया ने देख लिया है कि इसराइल का डिफेंस कितना कमज़ोर है। अब ईरान कह रहा है कि अब हर मिसाइल, हर जवाब, हर धमाका उन शहीदों के नाम होगा जिन्होंने खून दिया है, लेकिन सर कभी नहीं झुकाया। कौमी इंतकाम अभी सिर्फ शुरू हुआ है। IRGC का कहना है कि कौमी इंतकाम अभी सिर्फ शुरू हुआ है और आगे क़यामत खड़ी है नेतन्याहू और इसराइल के लिए। और अब दोस्तों, कुछ मिक्स्ड अपडेट्स हैं और ये बेहद बड़ी हैं। इसमें एक खबर बड़ी अहम है, 1-2 ज़रा सुनिएगा। ईरान ने तेल अवीव और हाइफा के करीब इजरायली टारगेट्स पर मिसाइल्स बरसाईं। आप सबको हमने बताया। मीडिया रिपोर्ट्स और डॉक्टर्स के मुताबिक इसराइल में कम से कम 10 लोग हलाक हो चुके हैं और अब जवाब में तेहरान में नए धमाके सुनाई दे रहे हैं। इसराइल वहां पर हमले कर रहा है। इधर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची का कहना है कि जब तक इसराइल हमला बंद नहीं करता, ईरान भी रुकने वाला नहीं है। हालात अब बेबना टेंशन तक पहुंच चुके हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हाई हो चुकी हैं। तेहरान में लोगों ने बहुत बड़े बड़े धमाकों की आवाज़ सुनी है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन डर और बेचैनी का माहौल आम लोगों में है। ये मिक्स्ड अपडेट है, किसी एक की खबर नहीं है। हम आपको कई खबरों का जुज़ बता रहे हैं। उधर इसराइल की दिक्कत और बढ़ती जा रही है। बेन गुरियन एयरपोर्ट बंद है और अब इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते से बाहर फंसे इसराइलियों को वापस आने से भी मना कर दिया है। यानी हवाई जहाज, हवाई अड्डा तो बंद है, अब ज़मीनी रास्ते से भी नहीं आ सकते। सरहदें बंद कर दी हैं। डर इतना है, खौफ इतना है IDF में, इतना बड़ा मिलिट्री साजो सामान लेके कहीं कोई एक बंदा भी आकर अंदर कुछ कांड ना कर दे। इसराइल ने कहा है अपने शहरियों से जो बाहर फंस गए कि ये इलाके जो इजिप्ट और जॉर्डन की सरहद से तुम आना चाहते हो, ये इलाके लेवल 4 डेंजर में हैं, वहाँ जाना मना है। जो वहाँ हैं फ़ौरन निकलें और जो उधर हैं वो लौट जाएं, इधर ना आएँ। इसका मतलब है इसराइल अपने लोगों को वापस बुलाने की हालत में नहीं है। ये है हकीकत आज की इसराइल की। और इससे जाकर अल जज़ीरा की अपडेट्स में भी पढ़ लीजिएगा। एक बड़ी खबर ये है कि इसराइल बहुत बड़े हमले करने वाला है और इसीलिए तेहरान में बॉम्ब शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। ईरान की दारुल हुकूमत तेहरान में बॉम्ब शेल्टर्स खोल दिए गए हैं। तेहरान पर ही हमले होंगे ऐसा लग रहा है। ईरान की हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि अब से मेट्रो स्टेशंस और मस्जिदों को बॉम्ब शेल्टर्स बनाया जा रहा है ताकि लोग वहां पनाह ले सकें। इट मीन्स कि ईरान के रिहायशी इलाकों पर इसराइल हमले करेगा, क्योंकि इसराइल के रिहायशी इलाकों पर हमले हुए हैं।
یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایران سمجھتا ہے کہ اسرائیلی اسٹرائکس ابھی رکنے والی نہیں ہیں، یہ لڑائی ابھی اور تیز ہوگی۔ یہ تھی کچھ خبریں جو آپ کے سامنے صاف گوئی سے فیکٹ کے ساتھ رکھ دیں۔ ضروری نہیں کہ ہر بلیٹن میں ویڈیو اور تصویریں آئیں۔ ہاں، نیتن یاہو کسی ملک بھاگا نہیں ہے۔ جو آپ کو یہ خبر دے رہا ہے وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ نیتن یاہو آج وہاں دورہ کرنے گیا تھا، اس کے ویڈیوز ہیں، فوٹوز ہیں، جہاں کل رات اسرائیلی میزائلوں نے ہٹ کر کے تباہ کر دیا علاقہ تل ابیب میں۔ تو جھوٹ کی خبروں کو مت دیکھیے۔ بہت سے ہمیں ابھی میل کیا ہے ہمارے ایک ساتھی نے، ویور نے، کہ ایک چور ہے، وہ راجپوت ٹائپ کیا نام ہے، وہ جو ہے وہ تھمبنیل چرا رہا ہے۔ تو ادھر ان کے کچھ ہے نہیں، لیکن پھر بھی آپ لوگ ادھر ادھر بہکیے گا نہیں۔ آپ کو جو بھی اچھی سچی نیوز دیتا ہے فیکٹ کے ساتھ، اسے دیکھیے، ضروری نہیں کہ سب مجھے دیکھیے۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔